Let's start the game. You know what is the name of this game? Yes, sir. What is the name of this game? Are you genius? The name of this game is Are You Genius? First of all, I would like to tell you the rules of the game. After that, we will start the game. Okay? Yes, sir. So get ready. First of all, I would like to tell you, I will ask 13 questions. मैं आपको 13 प्रश्न पूछूंगा और आपको इन 13 प्रश्नों का उत्तर 3 लाइफ लाइन की मदद से आपको देने हैं। जहाँ भी ज़रूरत हो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास 3 लाइफ लाइन्स हैं, जिसमें से एक ओमिट कर दिया गया है, तो आपके पास 2 ही लाइफ लाइन होंगे। चेंज माई क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, ओके, नॉट 12, क्वेश्चन नंबर 13 तक जहाँ भी आपको ज़रूरत हो तो चेंज माई क्वेश्चन आप यूज कर सकती हैं। चेंज माई क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप यह यूज कर सकती हैं, चेंज माई क्वेश्चन, ओके। एंड सेकेंड, आपका लाइफ लाइन होगा नीड टू ऑप्शन। इसमें क्या होगा कि 2 जो गलत आंसर्स होंगे उसे हटा दिए जाएंगे। दैट मीन्स यू विल हैव ओनली 2 ऑप्शंस एंड यू कैन चूज वन ऑफ देम टू गिव द आंसर्स करेक्टली, ओके। सो गेट रेडी। जो भी जैसा कि आपके पास क्वेश्चन 1 बाई 1 करके आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको होगा RS 10 का होगा, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा वह आपका होगा 180 का। क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी कि द वैल्यू ऑफ इस क्वेश्चन इंक्रीज बाई ओनली 10, बट क्वेश्चन नंबर 10 इट विल बी डबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ओके। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर आपका होगा 11, ये भी क्या होगा, डबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा यह 500 का होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा यह आपका 1000 का होगा। तो ये चीज़ आपको मालूम चल गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो RS 10 का होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो आपका RS 1000 का होगा। तो गेट रेडी। अब फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ऑक्टागन। आपको बताना है कि ऑक्टागन में कितने एंगल्स होते हैं। एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, A 4, B 5, C 6, D 8। देखिए, अगर आप एक बार गलत आंसर दे दीजिएगा तो आप 0 पर पहुंच जाइएगा, तो इसका पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके पास 2 लाइफ लाइन है, जब चाहे आप सुविधा के अनुसार आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको पेशेंस नहीं खोना है। आपको अगर लगता है किसी प्रश्न के उत्तर देने में आपको परेशानी है तो आप समय लीजिए, आप हड़बड़ सड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इट। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ऑक्टागन? A 4, B 5, C 6, D 8। 8 आर यू श्योर? Yes, sir. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, और आप RS 10 जीत चुकी हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो देगा आपको RS 20। आज आपका रिजल्ट आया है, Yes, sir. परसेंटेज क्या रहा है? 99%. 99%, ओके। दैट मीन्स हमको लगता है कि आप अपने रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं। Yes, sir. नहीं? Yes, sir. यस सर, ओके। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो देगा आपको RS 20, और सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रीड दिस क्वेश्चन। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? A के चंद्रशेखर राव, B नीतीश कुमार, C योगी आदित्यनाथ, D नवीन पटनायक। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन यूज आइदर नीड टू ऑप्शन और चेंज माई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2,
A. Chandrasekhar Rao. K. Chandrasekhar Rao. Yes. Or did you guess or do you know the answer of this question? I know the confirm. You know the answer. How? It means आपको पता था ना इसका आंसर? Yes. ओके। अच्छा, क्या आपको पता था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं? Yes, sir. ठीक है। योगी आदित्यनाथ Yes. कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश, और नीतीश कुमार? बिहार। ओके। और के चंद्रशेखर राव जो आपने आंसर दिया है वो तेलंगाना के क्या हैं? मुख्यमंत्री है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर और आप RS-20 जीत चुके हैं। और सोनाक्षी हैज गिवन आंसर्स ऑफ 2 क्वेश्चंस और शी हैज नॉट यूज्ड एनी लाइफलाइन राइट नाउ। So I would like to ask question number 3 and the value of this question is RS-30. So get ready and listen this question carefully. How many players are there in hockey? And you have 4 options: A 9, B 10, C 11, D 15. How many players are there in hockey? There are 4 options: A 9, B 10, C 11, D 15. So question number 3, try to answer it correctly. If you don't know answer of these questions, you have 2 lifelines you can use according to your convenience. C 11. C. Yes, sir. देखिए आपके पास 2 lifelines है. If you are sure, you can answer. Option C. It means according to you there are 11 players in hockey. Yes, sir. Sure? Yes, sir. श्योर है ना? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर और आप RS-30 जीत चुकी हैं। देखिए मेरा काम है, मैं चाहूँगा कि आप आश्वस्त हो जाइए, श्योर हो जाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। आप सही आंसर भी बताइएगा तभी मैं बोलूँगा और गलत आंसर भी आप बताइएगा तभी मैं रिपीट करूँगा 2 बार 3 बार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 जो देगा आपको RS-40। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, लिसन इट केयरफुली। लिटिल पोर्स मेड ऑन लीव्स आर कॉल्ड व्हाट? पेड़ों के पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, क्या कहते हैं? A स्टोमाटा, B जाइलम, C फ्लोएम, D रूट। Try to answer it. Question number 4. Remember this. You have 2 lifelines you can use according to your convenience. If you face any kind of difficulties to answer the question number 4. A. Stomata. Stomata. Are you sure? Yes, sir. It is absolutely correct answer और आप RS-40 जीत चुकी हैं। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो देगा आपको RS-50। Do you know how to recite a poem? Do you remember any poem right now? आपको कोई पोम याद है, कविता Yes, sir. जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ी हो, 7th में, 6th में, 5th में या अभी हाल फिलहाल 8th क्लास में? If you remember any poem, try to recite it. I'm not saying to recite a full poem. You can recite 1 or 2 stanza. Think about it. Okay, I'm giving you 30 seconds to think about this. If you remember it, then you can recite. Otherwise, I can. Just 1 stanza याद है। 1 stanza. Yes. Okay. First of all, tell me what is the name of the poem. बसंती हवा। That means आपको हिंदी में याद है और इंग्लिश में बच्चे वाला याद है। बच्चा वाला याद है। कोई बात नहीं है, आप पहले हमें आप हिंदी में सुना दीजिए। बसंती हवा। ठीक है, सुनाइए। हवा हूँ हवा मैं, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, बड़ी मस्त मौला हूँ मैं, किसी भी प्रकार का
डर नहीं है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में। जैसा कि आप बताइए कि एक आपको रैम्स याद है नीचे क्लास का नो सर। पोम याद है यस सर। इंग्लिश में? इंग्लिश में? यस सर। अच्छा नहीं, सुनाइए। रैम्स याद है। रैम्स याद है? यस सर। यू आर बिट कंफ्यूज। ओके नहीं, हमको लगा आप हिंदी पोएम। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए आप सुनाइए, एक रैम्स ही सुनाइए, नो प्रॉब्लम। सर ट्विंकल ट्विंकल जो याद है कोई बात नहीं है। Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are, up above in the sky, like a diamond in the sky. अर्पिता, आपको कोई पोम याद है? 4th क्लास में कोई पोम आप लर्न नहीं किए हैं? नहीं। 3 क्लास से कोई पोम याद है आपको? अच्छा, उस समय तो हम लोग पैंडेमिक झेल रहे थे ना, इसलिए 3 क्लास में तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो हम गेम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो देगा आपको RS 50। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? ओके एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, A टोक्यो, B मॉस्को, C सुवा, D कोपेनहेगन। If you know the answer of this question, you can answer. Okay, but never guess to answer. Otherwise, आप कहाँ पहुँच जाइएगा? 0 पर पहुँच जाइएगा। आपके पास 2 लाइफ लाइन दी है, आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत हो। वीरू, नेक्स्ट संडे को आप लोगों का भी होगा, उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। केवल उसमें 4 क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 4 क्लास के जो 6 स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा, ठीक है। सी सुबह। सुबह। यस सर। देखिए आप बहुत जल्दी आंसर दे रही हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है सुधार कीजिए। अगर आप श्योर हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल लॉक द आंसर। ओके, श्योर। यू आर श्योर? यस सर। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस तरह से सोनाक्षी 5 प्रश्नों के सही उत्तर देकर RS 50 जीत चुकी है और काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। आई होप आप जो भी 13 क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए और आपको यहाँ से 1000 जीतने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो देगा आपको RS 60। व्हाट इज मार्सुपियल? व्हाट इज मार्सुपियल? ऑप्शन A बर्ड, ऑप्शन B एनिमल, ऑप्शन C गेम, ऑप्शन D प्लैनेट। मार्सुपियल क्या है? बर्ड है, एनिमल है, गेम है या प्लैनेट है? ABCD जो भी करेक्ट आपको आंसर लगता है ट्राई टू आंसर। इफ़ यू डोंट नो, आपके पास 2 लाइफ लाइन है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोंट गेस। इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, you don't guess, you have 2 lifelines you can use. B animal. Animal, are you sure? यस। ओके, एक्चुअली मार्सुपियल जो है और इनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अधिक संख्या में यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। एक्चुअली यह कंगारू की तरह ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बॉडी में क्या होता है, पाउच होता है, उसमें अपने बच्चों को वह रख पाते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 जो देगा आपको RS 70। क्वेश्चन नंबर 7 जो देगा आपको RS 70 और मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। विच वन इज एन एशियन कंट्री? विच वन इज एन एशियन कंट्री? आपको बताना है एशियन कंट्री इनमें से कौन है? A USA, B UAE, C UK, D पाकिस्तान। एशियन कंट्री। ओके, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो आपके पास 2 लाइफ लाइन्स हैं, आप इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, गेस नहीं कीजिए, ठीक है। गेस कीजिएगा तो आप 0 पे पहुंच जाइएगा, आपको कुछ नहीं जीतने का मौका मिलेगा। सो ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर, अदरवाइज यू हैव ऑप्शन 2 लाइफलाइन, यू कैन यूज लाइफलाइन। ओके, सोनाक्षी अपना फर्स्ट लाइफलाइन यूज करना चाहती हैं। क्वेश्चन है कि विच वन इज एन एशियन कंट्री? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी पाकिस्तान। आप इनमें से किसी एक का चुनाव कीजिए। चेंज माई क्वेश्चन या नीड टू ऑप्शन? चेंज माई क्वेश्चन। सोनाक्षी अपना फर्स्ट लाइफलाइन चेंज माई क्वेश्चन यूज करना चाहती हैं, तो पहले आपको एक आंसर गेस करना होगा। आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। USA. इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आंसर। पाकिस्तान इज एन एशियन कंट्री। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि चेंज माई क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। चेंज माई क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया? A7, B8, C9, D10। ओके, आंसर इट। चेंज माई क्वेश्चन। How many union territories are there in India? If you don't know the answer of this question, आपके पास एक और लाइफलाइन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। B8. 8 श्योर? Yes. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस तरह से सोनाक्षी 7 सही प्रश्नों के उत्तर देकर RS70 जीत चुकी है, और इन्होंने अपना एक लाइफलाइन भी यूज कर लिया है, और आपके पास मात्र एक ही लाइफलाइन है, नीड टू ऑप्शन। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज कीजिएगा जहां आपको जरूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो देगा आपको RS80। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड? गोल्ड पता है, इसका लैटिन नेम क्या होता है? A ऑरम, B नेट्रियम, C अर्जेंटम, D कैलियम। I would like to repeat this question again. What is the Latin name of gold? A aurum, B natrium, C argentum, D gallium. Try to answer it. यह आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो दीजिए, नहीं तो आप नीड टू ऑप्शन यूज़ कीजिए, या तो थर्ड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप गेम को क्विट कर सकती हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है, आप जब चाहें तब गेम को आप छोड़ सकती हैं। A autumn. और श्योर? Yes, sir. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑरम जो कि लैटिन नेम है गोल्ड का। पता है आपका नेट्रियम, ये भी लैटिन नेम है किसका? Sodium. सोडियम का। अर्जेंटिनम, सॉरी Argentum. अर्जेंटम, ये होगा आपका सिल्वर। Yes, sir. और कैलियम Potassium. पोटेशियम ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 यह देगा आपको RS90। क्वेश्चन नंबर 9 मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ। कंप्लीट दिस प्रवर्ब, अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैग। ये जो है, जो दिया हुआ है प्रवर्ब, इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। इसमें एक वर्ड मिसिंग है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैग। गैप खाली जगह दिया हुआ है। A आर्टिस्ट, B नेम, C प्लेयर, D स्टूडेंट। ट्राई टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज योर 9 नंबर क्वेश्चन। B name.
नेम श्योर? Yes, sir. इट मीन्स अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। Yes. श्योर? Yes, sir. देखिए अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास है नीड टू ऑप्शन, लाइफ लाइन आप यूज कर सकती हैं। I know. श्योर? Yes, sir. इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर और आप RS 90 जीत चुकी हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ सोनाक्षी 9 करेक्ट आंसर दे चुकी हैं। इस तरह से यह 90 रुपी जीत चुकी हैं। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो देगा आपको RS 180। सो गेट रेडी एंड लिसन केयरफुली दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ओके, आई वुड लाइक टू रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ अग्निवीर? अग्निवीर का एज लिमिट क्या है या क्या तय किया गया है? ए बिटवीन 17 and 21 years, between 17 and half years and 21 years. C between 17 and 23 years. D between 80 and 24 years. Try to answer this question. Question number 10. B 17 and half and 21 between 17 and half and 21. 21. Sure? Yes, sir. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस तरह से सोनाक्षी RS 180 जीत चुकी है और इन्होंने 10 सही प्रश्नों के उत्तर देकर 180 रुपये जीत चुकी हैं। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो देगा आपको RS 360। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज मून? ए शूटिंग स्टार, बी मैन मेड सेटेलाइट, सी नेचुरल सेटेलाइट, डी प्लैनेट। ट्राई टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास एक लाइफ लाइन है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। C natural satellite. Natural satellite, that means according to you moon is a natural satellite. Yes. Sure? Yes, sir. इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस तरह से सोनाक्षी जो कि 11 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 360 रुपये 360 जीत चुकी है। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो देगा आपको RS 500, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर सही सही दीजिएगा तो आप 500 जीत जाइएगा, 500 जीत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर देता हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC? वाइट ब्लड सेल, बी होल ब्लड सेल, सी वाइट ब्लड सेल, D white blood circulation, D. I would like to repeat this question again. What is the full form of WBC? White blood company, B white blood cell, C white blood cell, D white blood circulation. Try to answer this question. This is question number 12. Okay? WBC का full form क्या होता है? WBC. C white blood cell. Sure? Yes, sir. ओके, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इस तरह से सोनाक्षी जो कि 12 दैट मीन्स 12 क्वेश्चन से सही आंसर देकर RS 500 जीत चुकी हैं। अब आपके सामने होगा लास्ट क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए इसका सही आंसर देने का। अगर आप दैट मीन्स इसका आंसर सही देती हैं तो आपको 1000 जीतने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं पढ़ देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछने से पहले मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ। दैट मीन्स पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दैट मीन्स हम लोग स्टडी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए?
अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा। Yes, sir. क्या लक्ष्य है आपका? दैट मीन्स I want to be a doctor. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी a good citizen of our country. Thereafter, No, but my aim is to be a doctor. But study has so many points, which is also to be a good citizen and also to do something in our future life. यस, तो जब भी कोई आपसे पूछे ना कि दैट मीन्स हम स्टडी करते क्यों हैं, तो इसका मेन जो पर्पस है ना, हमें पहले अपने आप को सिविलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डॉक्टर बनना या जो भी है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी रिसोर्सेज हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, तो उसको आविष्कार करने वाला कौन है? मतलब हम जैसे लोग ही हैं ना। यस सर। तो वे लोग क्या हैं? यानी कि रिसोर्सेज क्रिएटर हैं या रिसोर्सेज यूजर हैं? दोनों है। हाँ, रिसोर्सेज यूजर भी हैं और क्रिएटर्स भी हैं। आप क्या हैं? रिसोर्सेज यूजर हैं या क्रिएटर्स हैं? यूजर। यूजर हैं। तो आपका ध्यान नहीं गया कि मुझे रिसोर्सेज क्रिएटर बनना चाहिए। सोचिए, जिस दिन आपको इस दुनिया के सामने एक न्यू इन्वेंट रिप्रेजेंट कीजिएगा, सोचिए दैट मीन्स एक देश के लिए काफ़ी वो प्राउड फील होगा। सोचिए, जिसने एरोप्लेन बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया या बहुत सारी चीज़ें जिनका आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फैन, बल्ब है, एलईडी बल्ब। आपको पता है कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, तो वो हम लोग यूज़ करते थे। हम लोग क्या हैं? यानी कि रिसोर्सेज यूजर है। रिसोर्सेज यूजर है। और जो उसको बनाया है वो कौन है? क्रिएटर। तो आपको तो बनना है डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? दैट मीन्स जब आप बहुत अच्छा कर लीजिएगा तो आप तो इंडिया को छोड़ के चले जाइएगा विदेश में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पैसा है ना, कि आपको इंडिया में रह के ही दैट मीन्स सेवा देना है। इंडिया में रह के ही सेवा देना है। अगर मान लीजिए कि यूएसए से आपको ऑफर आता है कि आपको अर्ली पैकेज इतना मिलेगा और इंडिया में आपको मात्र उसका 10% ही मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा? आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है आपको इंडिया की तुलना में यूएसए। नो प्रॉब्लम, इंडिया ही चूज करेंगे। क्या? इंडिया ही चूज करेंगे। आप सोच लीजिए कि आपको यूएसए 10 रुपया दे के बुला रहा है, आपको इंडिया 1 रुपया ही दे रहा है। दैट मीन्स इंडिया और गवर्नमेंट जो है आपको प्रोवाइड ओनली 1 रुपी फॉर दिस प्रोफेशन। बट आपको यूएसए से आता है, एक प्रकार से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और आपको बुलाया जाता है और आपसे कहा जाता है कि मैं आपको इंडिया में जितना मिलता है इसका 10 टाइम्स मैं दूंगा। जितना मिलता है हमको उससे मतलब नहीं। अगर आपको 1 करोड़ मिलता है तो मैं आपको 10 करोड़ दूंगा पर ईयर। तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में या इंडिया से बाहर दूसरे देशों में अच्छे डॉक्टर्स की भारी कमी है। और आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में हमारे इंडिया से बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ सेवा दे रहे हैं, क्योंकि उनको दैट मीन्स वे मनी को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, इसलिए वो वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। हर एक फील्ड में ऐसा है, चाहे आईटी का फील्ड हो या अदर प्रोफेशंस हैं जो भी। बोलिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, आप हमको खुद दैट मीन्स जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनको खुश करने के लिए नहीं, आपके दिमाग में क्या उस समय होना चाहिए? यानी कि मतलब कि जरूरी है, मतलब कि हम वो चूज़ करेंगे तो वहीं पे सेटल होना पड़ेगा। सेटल होना क्या है? आपका तो लाइफ यहाँ की तुलना में वहाँ तो काफ़ी शानदार होगा ना, ये भी तो चीज़ें हैं ना। पर इंडिया में भी तो कमी है डॉक्टर्स की, तो एक अच्छा डॉक्टर बन के हम क्यों नहीं यहीं पे सेवा करें? दैट मीन्स ठीक है, यानी कि आप इंडिया में ही सेवा देना चाहिएगा, यही ना? और कभी ऐसे रिसेंटली में उनको ज़रूरी होगा तो फिर वो भी हम सेवा दे सकते हैं। अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप दैट मीन्स कॉल पे जा सकती हैं, यही ना? यस सर। अगर उस तरह का होगा 5 डेज 10 डेज या 1-2 या 5-6 मंथ तक आप होगा तो आप वहाँ जाइएगा, लेकिन जाइएगा ज़रूर। दैट मीन्स आपको भी तो क्या है कि मनी प्रीफरेंस देना है ना, यही बात ना है जी।
मान लीजिए कि इंडिया में सेम कंडीशन के जो पेशेंट रोगी हैं मर रहे हैं और आप इंडिया छोड़ के यूएसए पहुंच जाइएगा वहाँ के लोगों को देखने के लिए, क्या ये सही है? नो सर। तो क्या आपको वहाँ जाना चाहिए? आपको 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए? नहीं। देखिए डेट मीन्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस मैटर। ये तो आपका डिसीजन होगा आगे, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट दिस। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में जॉब क्रिएटर्स की भारी कमी है, पता है? तो अधिकांश लोग क्या हैं, जॉब क्रिएटर्स हैं या जॉब प्रोवाइडर्स हैं? जॉब प्रोवाइडर। जॉब प्रोवाइडर्स की काफ़ी कमी है हमारे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर मोर देन 90%, 90% से अधिक क्या है, जॉब रिसीवर है। हाँ, यानी कि उनको जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब चाहिए। तो एक्चुअली में जॉब प्रोवाइडर कौन कौन होगा? मुकेश अंबानी के नाम सुनिए, वो क्या है? जॉब प्रोवाइडर, जॉब क्रिएटर भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? जॉब, वही तो जॉब क्रिएट किए हैं, तभी तो लाखों लोग उनके कारण उनका जो भी डेट मीन्स अपना इंडस्ट्री है, जो भी है, उनसे लोग जी रहे हैं। सोचिए उसके अलावे टाटा, रतन टाटा नाम सुनी है, और कुछ ऐसे नाम बताइए डेट मीन्स जो लोग जॉब प्रोवाइडर हैं या जॉब क्रिएटर्स हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, केवल अपने देशों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए। आज आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, पता है आपको? यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं और वहाँ वो अपने चैनल से डेट मीन्स उनके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, बात करने की शैली होती है, वे डेट मीन्स अपनी जो बातें हैं दुनिया के सामने रखते हैं, और लोगों को जब उनकी बातें अच्छी लगती है तो वो क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको देर देखते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनका चैनल ग्रो करता है और मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूअर हो जाते हैं, और इस तरह से वो पर मंथ लैक्स में कमाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी लोग कमाते होंगे पर मंथ, ऐसा है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको आइडिया हो रहा होगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या बन सकती हैं। तो आप एक जॉब क्रिएटर भी हो सकती हैं, ठीक है, जॉब क्रिएटर बोलिए तो जॉब प्रोवाइडर भी, ठीक है। उसके अलावे आपके पास ऑप्शन क्या है, यानी रिसोर्सेज क्रिएटर, ठीक है, या रिसोर्सेज प्रोवाइडर भी आप बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना ध्यान दौड़ा सकती हैं। विकल्प है आपके पास, जो आपकी इच्छा है वही कीजिए, क्योंकि बच्चे जिस उम्र में होते हैं, यानी 11-12 जब पास कर जाते हैं, उनके पास इतना आइडिया हो जाता है कि उनके लिए क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 11-12 सब फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक लाइफ अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए? यूएसए के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी बराक ओबामा, सी जो बाइडेन, डी बिल क्लिंटन। ओके, अगर आपको आंसर पता है तो दीजिए, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, नीड टू ऑप्शन, आप गेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो 0 पे पहुंच जाइएगा। आप 500 जीत रही हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताना है यूएसए के अभी प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? अर्पिता, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये ओवर हो जाएगा, पता है आपको? ठीक है, जो बाइडेन। श्योर है आप? यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और आप यानी सूरज के बाद सेकंड ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो कि 1000 जीत रही हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन 5 सालों में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं हुआ है जो 1000 जीते, और आप फर्स्ट नहीं सेकंड हैं जो कि आप 1000 जीत रही हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट मीन्स ये जो आपका ड्यूरेशन जो भी रहा हो, 40 मिनट, 45 मिनट या आधा घंटा का जो भी है, कभी आपको इसमें किसी क्वेश्चन में दुविधा हुआ है?
जिसमें हम लाइफ लाइन यूज लाइफ लाइन यूज की हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं। दैट मीन्स अधिकांश क्वेश्चंस का आंसर जहाँ पे आप श्योर थी आपने आंसर दिया है। यस। ठीक है, और आपने एक लाइफ लाइन भी यूज नहीं किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा खेली है और आप 1000 जीत रही है। गेम ओवर होने के बाद यू विल गेट 1000 रुपये। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।